Good morning, students. Today we are going to learn about conservation of the forest and wildlife resources. In previous video, we discussed about the numeric species of the forest and animals and plants which are endangered categories and extinct categories categorized by IUCN. Okay, in this video we are going to learn about conservation of forest and wildlife resources. First of all, what is conservation? To protect and maintain forests and wildlife for future is called conservation of forest and wildlife. देखिए कंजर्वेशन होता क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन करना, ठीक है। प्रोटेक्शन जो है फॉरेस्ट जो है उनको और वाइल्ड लाइफ की जो है प्रोटेक्शन करना, किसके अगेंस्ट? पोचिंग है, हंटिंग है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन है, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज है, इनके ये जो एक्टिविटीज़ है, जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो इनको थ्रीट करती है, उनके अगेंस्ट जो है क्या करना? फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की क्या करना? प्रोटेक्शन करना और उनको जो है मेंटेन करना। क्या करना भाई? मेंटेन। किसके लिए? फॉर फ्यूचर के लिए उनको मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन जो है हमारे लिए जो है फ्रूटफुल क्यों है। वाई डू वी नीड कंजर्वेशन? हमें कंजर्वेशन की जो है ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो देखिए कंजर्वेशन प्रिजर्व the ecological diversity and maintain life supporting system on the earth। देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है कि हमें कंजर्वेशन की नीड क्यों है, तो कंजर्वेशन जो है वो क्या करता है? प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्शन करता है, संरक्षित करता है। किसको? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक है। किसको करता है भाई? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को करता है। और मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर जो है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को क्या बनाकर रखता है, ठीक है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी सिस्टम है और ये जो है यहाँ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम अगर ये डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से जो है मेजर प्रॉब्लम जो है अराइज हो सकती है, जैसे कि कई जो है एनिमल्स और प्लांट है वो एक्जिस्ट हो सकते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है कैटेगराइज हो सकते हैं, या वो कंप्लीटली जो है अर्थ के ऊपर से डिसअपियर भी हो सकते हैं। तो इसलिए कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा देखिए कंजर्वेशन ऑल्सो
दूसरा रीजन है कंजर्वेशन ऑल्सो प्रिजर्व the genetic diversity of plants and animals to better growth of species। ठीक है, देखिए सेकंड रीजन क्या है, कंजर्वेशन जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को, किसको भाई, जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है, ये जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसको भी प्रिजर्व करता है। किसकी, अब प्लांट्स और एनिमल्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, प्लांट्स देखिए अर्थ के ऊपर जो है बायोस्फीयर के अंदर अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग जेनेटिक वर्च्यूज के जो है प्लांट और एनिमल्स जो है फाउंड होते हैं। अगर उनका कंजर्वेशन नहीं किया जाएगा और उनको जो है थ्रीट किया जाएगा, पोचिंग की जाएगी, हंटिंग की जाएगी या उनको डिफोरेस्टेशन किया जाएगा, तो वो जल्दी ही अर्थ पे से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, एक्सिंक्ट हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे। इसलिए इनको प्रिजर्व करने के लिए, इस जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो है कंजर्वेशन जरूरी होता है, कंजर्वेशन की जरूरत होती है। ये तो हुई हमारे कंजर्वेशन की बात कि हम कंजर्वेशन जो है कैसे, क्यों कर, कंजर्वेशन क्या होता है और कंजर्वेशन जो है क्यों करते हैं, व्हाई डू वी नीड कंजर्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एफर्ट करते हैं। तो देखिए कंजर्वेशन का जो एफर्ट होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक तो सरकारी स्तर पे होता है, गवर्नमेंट के लेवल पे होता है, और एक जो कंजर्वेशन का जो एफर्ट किया जाता है वो होता है कम्युनिटी जो है लेवल पे होता है। कम्युनिटी करती है, अलग अलग जो है कम्युनिटी, अलग अलग जो पीपल्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनका ग्रुप बनता है और यहाँ अलग अलग लोग जो है अलग अलग समुदायों से मिलकर जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का काम करते हैं, प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करने का काम करते हैं। इसके बारे में भी हम जो है अपने इन्वायरमेंटल मूवमेंट आएंगे, जैसे कि एपिको मूवमेंट आएगा, चिपको मूवमेंट आएगा, ठीक है, उसके बारे में खेजड़ली मूवमेंट आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दो लेवल पे होता है। तो अब यहाँ पर हम जो है इस कंजर्वेशन के लिए, इस कंजर्वेशन में जो है हम यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के जो एफर्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इन जो है प्लांट और एनिमल्स का कंजर्वेशन करने के लिए, सरकार या गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट किए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन देखिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना वो है नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, तो हम जो है हम बात करेंगे अब नेशनल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा भाई, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया। क्या चलाया गया, एक प्रोग्राम रन किया गया 1973 में। एक 1973 के अंदर एक प्रोग्राम जो है रन किया गया और उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जो अंदर क्या किया गया, सबसे पहले जो है सरकार ने जो है क्या एफर्ट किया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 1973 के अंदर ही, 1973 में ही सरकार ने, गवर्नमेंट ने
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। क्या बनाया? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो बनाए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड जो है प्लांट्स। ठीक है। दूसरा जो लेवल, पहला तो ये इसको लीगली जो है कंजर्वेशन को लीगली क्या दिया है, एक लीगली फ्रेमवर्क जो है दिया है। दूसरा जो है क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो है कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए, कंजर्वेशन को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनकी जो है इस्टेब्लिशमेंट ही किया है। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब हम जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सॉरी ये 72 है, ये 72 है, एक मिनट, ये 72 है। ठीक है। 1973 का वो अलग है, ये 1972 के अंदर किया है। देखिए इन 1972 द इंडियन गवर्नमेंट protect remaining population of endangered and extinct species। A program run and conserve wildlife। देखिए 1972 के अंदर अगर हम बात करते हैं, 1972 की अगर हम बात करें तो 1972 के अंदर सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट जो है, एक प्रोग्राम चला है, किसके लिए, जो एनिमल्स की जो है, एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, वो जो उनकी जो पॉपुलेशन जो एंडेंजर्ड हो चुकी है, जो एक्जिंक्ट हो चुकी है, उनको, और जो बची हुई है, जो रिमेनिंग है ना, उनको जो है क्या सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो है कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया नेशनल लेवल पर। कौन से लेवल पे भाई? नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम चलाया गया और इसी का नाम था द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं under this program the government established national parks, wildlife sanctuaries, एंड एसेट्रा। ठीक है। इनके इस्टेब्लिशमेंट, इस प्रोग्राम में सरकार ने नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टाइगर रिजर्व जैसे जो प्रोजेक्ट है उनको रन किया है। ठीक है। आगे देखिए, लीगली फ्रेमवर्क देने के लिए गवर्नमेंट ने इस कंजर्वेशन को के लिए जो है, कंजर्वेशन ऑफ द जो है वाइल्ड लाइफ के लिए गवर्नमेंट ने जो है
एक एक्ट बनाया जिसका नाम था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब कोई भी व्यक्ति अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के जो फॉरेस्ट होते हैं, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, या फिर जो एंडेंजर जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनकी पोचिंग करता है, इनकी डिफोरेस्टेशन करता है, तो फिर क्या किया जा सकता है, उसको जो है लीगली पनिशमेंट दिया जाएगा। और सरकार जो है उस इस चीज़ ऐसी जो एक्टिविटी है उनको रोकने के लिए क्या करेगी, एफर्ट करेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम जो है इंडिया के जो कुछ इंडिया का जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा जो यहाँ का जो नेशनल एनिमल है जो टाइगर है उसके कंजर्वेशन के लिए जो है एक प्रोजेक्ट चलाया, उस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।